आपकी फेवरेट टीम कौन सी है फुटबॉल में? मैंने थोड़ी बहुत कलेक्शन जमा करके फिर ये स्ट्रीट का काम कंप्लीट किया। आर्ट तो एक शौक था बचपन से। वाओ, लेकिन आपकी बहुत जबरदस्त हॉबी रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं जी। और आर्ट वर्क जो वॉल पे सारा आपने किया, ये आपने खुद अपने हाथों से किया? जी, मैंने मेरे हस्बैंड ने और बाकी जो वहाँ के मोहल्ले के बच्चे हैं उन सब ने मिल के हमारे साथ सपोर्ट करके ये पूरा हमने सजाया है। तो इतना ये आपने किया है स्केच? जी। वाओ, तो इतना लोग हमने क्रिकेट का जुनून देखा है, लेकिन इतना जुनून तो मैंने क्रिकेट में भी नहीं देखा जितना मैं फुटबॉल का जुनून देख रही हूँ। मलीर में हमारे मतलब सिद्दीक विलेज में तकरीबन ये बचपन से जब हम छोटे थे तब से फीफा की तैयारियां, फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां इसी तरह से पुरजोश तरीके से मनाई जाती हैं। 2006 से चल रही है। 2006 से मतलब हमारे बड़ों ने ये शुरू किया था। उनको देख देख के अब हमारे मुझसे भी छोटे जो बच्चे हैं या लड़कियां हैं उनमें भी ये शौक आने लगा है। आजकल तो लड़कियां मेरे साथ मिलके रात 6-6 बजे तक हमने वहाँ पे काम किया। हम स्क्रीन पे देख भी सकते हैं किस तरह से। और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है फुटबॉल में? मेरी फेवरेट टीम जर्मनी है। जर्मनी है? क्यों, कोई खास वजह? नहीं, ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है। एक तो होता है ना कि जिस घर से आपको एक माहौल मिलता है कि आपके बाबा जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बचपन में ना ऐसा था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप जब बड़े होते जाते हैं और आप में ये समझ आती है कि वाकई ये टीम अच्छा खेल रही है, जैसे कि उनका प्लेयर है, क्रूस है, जमाल है, तो इसीलिए मैं जर्मनी को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, और आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक छोटी सी आपने कुछ बनाया हुआ है, कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सब मिलके इन फीफा की चीज़ों को हाइप क्रिएट करती है, प्रमोट करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारा जो क्लब है ना, गुलबलोच फुटबॉल क्लब, उसके जो प्लेयर्स हैं, उसके जो ऑर्गेनाइज़र, मतलब ये कोई एनजीओ वगैरह नहीं है। वो हमारा स्टेडियम है अपना ना, जो ग्राउंड है, उसके जो लड़के होते हैं वो अपने लिए कलेक्शन जमा करके, और मैंने इस दफ़ा ये किया है कि औरतों से घर घर जाके जो हमारी पूरी स्ट्रीट में जितने भी घर हैं वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत कलेक्शन जमा करके फिर ये स्ट्रीट का काम कंप्लीट किया। और फेवरेट प्लेयर कौन से हैं आपके? मेरे तो जर्मनी में जो क्रूस हैं वो है। पहले उज़ेल थे। लोग रोनाल्डो और बैकम के नाम सुनने में आते हैं। आपके जर्मन फेवरेट प्लेयर की जर्मनी की टीम है? सही। अच्छा, ये बताएं, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं जी, और आपका शौक जो है वो पेंटिंग की तरफ है, लाइक आर्ट वर्क से है, तो आपने बाय प्रोफेशन आर्ट क्यों नहीं चूज़ किया? एज ए डॉक्टर MBBS क्यों किया? देखिए, प्रोफेशनली मैं चाहती थी बचपन से कि मैं एक डॉक्टर ही बनूं, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते आई स्पेशलिस्ट की तरफ गए। मैं बेसिकली ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, विजन स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा। तो मेरा मतलब काम ये रहता है कि मैं पेशेंट की विजन जितनी क्लियर हो सके उसे क्लियर कर सकूँ। तभी आप कर रही हैं जॉब। सही। तो फिर आर्ट कैसे, उसको टाइम कैसे देती हैं? आर्ट तो एक शौक था बचपन से। जो होता है ना कि बायोलॉजी के स्टूडेंट आर्ट अच्छा बनाते हैं, तो ये एक बचपन से शौक था जिसका मैंने कभी प्रोफेशनली इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं अपने शौक से मतलब वीकेंड पे अगर कोई स्केच बना दिया, अपने घर की दीवार के फ्रेम्स के लिए बना दिया। वाओ, लेकिन आपकी बहुत ज़बरदस्त हॉबी है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एज ए बाय प्रोफेशन सोचना चाहिए कि आप बहुत अच्छा आर्ट करती हैं, आपको एग्जीबिशन भी करनी चाहिए। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। I love बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है ये मार्च की, तो जबरदस्त कवरेज है। बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।